नमस्ते, खमा गणिसा एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख ही सकते हैं मौसम कैसा ठंडा हो रहा है आज बिल्कुल ही। और आप भी इस टाइम तो मेरा गला भी ऐसा खराश सी हो रही है। तो ये कपड़े वगैरह धो लिए थे, तो मैंने कहा अभी मतलब हवा भी थी, ठंडा था मौसम एकदम। तो मैंने कहा सूख जाएंगे धीरे धीरे, नहीं सूखेंगे तो 2 दिन में सूखेंगे तो सूख जाएंगे। बर धूप आ रही है जा रही है, ऐसे ही चल रहा है अपना आप ही। मतलब एकदम तो अच्छी धूप निकलती है, एक एकदम बादल जैसे छाया सी हो जाती है, और बीच बीच में हवा भी चल ही रही थी। और मौसम यूँ देखने में तो अच्छा हो रहा है, मगर सर्दा बिल्कुल ही नहीं हो रही है। मैं आ गई हूँ अपनी चाय लेके। मैं वहाँ खड़ी थी और मेरे कमर भी दुखने लगी थी आज। हाथ से ही धोए थे कपड़े वगैरह सब। वो मशीन का वो है ही प्लग का लफड़ा, तो मैं उसको लगाती नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, जैसे बेडशीट वगैरह हो जाती है ना, उसी टाइम लगाती हूँ। और बाकी कपड़े मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। तो वो अब आदत छूट गई बैठ के कपड़े धोने की इतनी देर। तो बस वही कमर ऐसी दुख रही थी, तो मैंने नहा ली थी। नहा के बस ये चाय बना के, चाय मैंने कहा पहले एक बार शांति से मैं चाय पी लूँ, उसके बाद मुझे वो चावल बनाने हैं। चावल साफ़ करे थे इस बार। जो ये चावल लेके आए, वैसे तो साफ़ ही आते हैं चावल, ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर इस बार वो मैं खुले ही मंगाती हूँ, पैकेट वाले नहीं मंगाती मैं। मतलब बहुत ही कम मंगाती हूँ, खुले वाले भी अच्छे मिल जाते हैं तो वही मंगाती हूँ। और खुले हुए चावल भी अच्छे ही आते हैं, ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती है ऐसे एक हाथ फेर लो साफ़ हो जाते हैं। और इस बार जो ये लाए हैं चावल, वो थोड़े अड़े आ गए हैं, तो बस वही साफ़ करके बनाने पड़ते हैं उसको। टाइम भी लगता है उसमें, क्यों छोटे छोटे काले काले पता नहीं क्या क्या है उसमें, तो वो देखना पड़ता है और फटकार के बनाने पड़ते हैं। तो मैं चाय पी लेती हूँ मेरी। और आज मौसम ऐसा हो रहा है बिल्कुल। मौसम आज क्या है, आज 3-4 दिन हो गए मौसम ख़राब ही चल रहा है। बादल हो रहे हैं, कभी धूप आ रही है कभी बादल हो रहा है। और कल मैं गई थी, वो मैंने बताया था आपको पिछले ब्लॉग में। तो अब वहाँ से आई, क्योंकि मौसम एकदम चेंज हो रहा था और गाड़ी में एकदम हवा लगती है, फिर एकदम गर्मी लगती है, तो ऐसे ही चल रहा था। तो मैंने कहा इस बार तो चांस बन रहे मौसम बीमार करेगा। और मेरे रात में ऐसे गला भी दुखने लग गया था। मेरे को तो इतना जुकाम से तो ऐसा डर बैठा हुआ है मैं तो जैसे ज़रा सा कुछ लगता है मेरे गले में, ऐसे कुछ हो नहीं जावे जुकाम वगैरह, तो पहले ही मैं कुछ ना कुछ उसका अरेंजमेंट कर लेती हूँ अच्छे से। मैं ओढ़ ओढ़ के फिर वहाँ से आने के बाद मैं दूसरी जगह गई थी, मैंने आपको बताया था उसमें रिटायरमेंट के फंक्शन में। तो वहाँ से आने में लेट हो गया था, तो वहाँ तो मैं बढ़िया ओढ़ पहन के गई थी अच्छे से। शॉल ले जाना भूल गई, शॉल तो पता नहीं कहाँ ही गया मेरा, शॉल रख के भूल गई। और पुराना वाला था, तो मैंने कहा भाई ये तो क्या पहनूं, तो मैं पहन के ही नहीं गई। और मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा शॉल एंड टाइम पे ऐसी चीज़ें गायब हो जाती है घर में से, जो इनको मैंने बोला तो इन्होंने कहा तुम्हारे घर में तो हाथी हो ना तो वो भी घूम जाए और सही बात है, मेरे को पता नहीं क्यों एंड टाइम पे चीज़ें मिलती नहीं है। कितना भी मतलब जैसे मुझे पता है कि ये चीज़ काम आएगी तो वो रख दूँ तो ठीक है, नहीं तो अगर वो रैंडमली मैंने कहीं रख दी ना तो फिर वो मिलती नहीं है। तो मैं पहले चाय पी लेती हूँ। अभी क्या हुआ, मैंने मैं पॉज कर दिया उसको। मैंने कहा चाय पी लेती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ आपसे। और मैंने उसको पॉज कर दिया, और मैं इतना बोलती गई और बाद में देखा मैंने कहा रिकॉर्डिंग चालू ही नहीं करी, और वापस अभी रिकॉर्डिंग वापस से शुरू करी। इतना सारा बोलने के बाद दिमाग खराब हो गया मेरा। अभी मैं वही बता रही, वो मतलब एक चीज़ मैं अभी एक वीडियो देख रही थी, तो उसमें एक राजपूत लेडी है, सुशीला ऐसे कुछ ऐसे ही नाम था उनका, राठौड़ थी वो। तो वो उन्होंने अपने खेत में सिक्कर साइड में है उनका फार्म हाउस, तो वहाँ पे उन्होंने जैसे उनके पास खेती थी, तो मतलब अच्छी स्थिति वगैरह नहीं थी उनकी, तो उन्होंने अपने खेत में ये रहे। वो उनके बच्चे भी थे, 2 लड़के एक लड़के से करके 3 बच्चे थे, और दोनों हस्बैंड वाइफ। तो उन्होंने अपने खेत में ही खुद के हाथों से ईंटें बनाई और अपने घर बनाए, 2 कमरे कुछ बनाए, और खेती बाड़ी करते थे खुद ही। तो वो अपनी स्टोरी ऐसे शेयर कर रही थी, भाई उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, कैसे इस काम को बढ़ाया। और आज उनका जो पूरा फार्म हाउस है, वहाँ देश विदेश से सब जगह से लोग वहाँ
जाते रहने, और उनकी हर एक चीज़ मतलब प्रकृति से जुड़ी है। मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मतलब प्रदूषण वगैरह उससे हो। मतलब वो जो चौक है ना उनका, नीचे का फ्लोर वो भी लिपा हुआ है, दीवारें भी लिपी हुई है, और सरकंडे वगैरह से इनसे उनकी छत बनी हुई है कमरों की। तो ऐसे वो चीज़ बता रही थी, और मतलब वो पूरा मसाला वगैरह सब उनके खुद के खेतों के, धान खेतों का, दूध उनके गायें वगैरह है ही सरी, और घोड़े वगैरह भी उन्होंने रखे हुए हैं। तो वो चीज़ वो बता रही थी, अपनी स्टोरी बस शेयर कर रही थी। मैं अभी वापस टाइम देख रही थी, मैंने कहा वीडियो चालू है कि वापस भूल गई बंद करना। तो बस वो स्टोरी वो बता रहे थे, और उन्होंने ऐसे जैसे बोला ना कि औरतों का आगे आना चाहिए, अपने जो भी इच्छाएं हैं उनको मतलब इच्छाओं को बाहर निकालना चाहिए, और कुछ करना चाहिए अपनी लाइफ में। डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि हस्बैंड है तो चलो वो दे रहे हैं पैसे तो चलो घर चल रहा है। तो ऐसे कुछ उन्होंने बोली, इतनी इमोशनल हो गई मैं उस चीज़ को सोच के। मैंने कहा हमने कितने साल ऐसे ही गवा दिए बिल्कुल ही घर में बैठे बैठे, और पढ़ाई भी नहीं करी इतनी कोई ख़ास कि आगे बढ़ सकें। तो वो चीज़ मैं ऐसे रियलाइज़ करके एकदम से सैड सी हो गई, और एकदम मन भी भरा है। मन का है यार कितने साल अब ख़राब कर देते हैं, फिर चीज़ें रियलाइज़ होती है ना, बहुत तकलीफ़ होती है उस टाइम। तो बस यही देख रही थी मैं, उनकी ये चीज़ इतनी अच्छी लगी कि औरतें तो दो दो परिवारों को साथ लेके चल सकती है, इतनी हिम्मत वाली होती है, इतनी ताकत होती है औरतों के अंदर। तो ये अपन अपने डिसीज़न मतलब कुछ करना है लाइफ में, तो वो नहीं ले पाती, क्यों नहीं ले पाते, क्या कारण है। तो बस ऐसे वो मतलब वो उनकी बात सुन के मतलब एक झंझोड़ देने वाली मेरे को फीलिंग हुई, जैसे उन्होंने झंझोड़ दिया। अब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उठ के आज कुछ झांसी की रानी बनने वाली हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मगर वही है, सोचने वाली चीज़ होती है ये भी, कि हमें अपनी लाइफ में सही में कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। अब कर रहे हैं देखिए, अब आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है हम भी कुछ आगे बढ़ जाए लाइफ में। तो इसलिए आप प्लीज़ वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, और लाइक कीजिए। लाइक भी नहीं कर रहे हैं आप लोग, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ताकि कुछ हमारी भी जो कुछ है अंदर दबा हुआ कुछ सपना हो वो निकल सके बाहर। अब ये भी एक देखिए कोशिश ही है, अब किसी के लिए तो नहीं होगी मगर मेरे लिए तो एक एक कोशिश ही है कि मैं अगर ये कर रही हूँ तो ये भी मैं बहुत मतलब कैसे कर रही हूँ, मेरे जीव जान रहा है इस चीज़ को। तो बस ये छोटी सी दिल में आई थी इच्छा मेरी कि आपको बोलूँ, शेयर करूँ आपसे, क्योंकि आप लोगों से भले ही कोई इतना मेरा कोई व्यू वगैरह कुछ नहीं है, और फिर भी ऐसा लगता है जैसे हाँ मैं किसी से अपनी बात शेयर कर रही हूँ, कोई मेरी बात सुन रहा है, समझ रहा है। तो ऐसे थोड़ा सा टच सा हो जाता ना। तो वही चीज़ मैं सोची थी, कोई तो मेरी बात सुन रहा हो, कोई तो समझ रहा होगा। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही बने रहिए मेरे ब्लॉग्स के साथ, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मस्ट वॉच माय ब्लॉग, और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।